हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजीव शर्मा मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको कक्षा 8 की गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर नंबर 6 का पढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये प्रश्नावली 8.1 के हिसाब से है। उससे पहले मैं प्रश्नावली 6.1 उससे मैं वर्ग निकालना आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए 2 का वर्ग। 2 का वर्ग अर्थात 2 को 2 बार गुणा करना। जैसे कि हम जानते ही हैं, किसी भी वर्ग में किसी भी राशि को 2 बार मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 2 जा 4 आ गया। जैसे ये यानी कि 2 का वर्ग हमारे पास आ गया 4। इसी प्रकार हम जैसे ले 10 का वर्ग। 10 का वर्ग इसका मतलब जैसे हमने 2 का वर्ग आपको समझाया, इसी प्रकार 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और 10 ढाई 100 हो जाता है। बिल्कुल आसान है ये। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वर्ग बहुत ही आसान है। इसमें केवल हम 2 बार गुणा करते हैं। एक राशि हमने और ले ली 5 का वर्ग, तो ये आ गया 5 गुणा 5 और 5 5 जा 25। तो क्योंकि हमें पहाड़े नॉर्मली याद रहते हैं शुरू के 9 तक के, तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हम लेते 6 का वर्ग, तो 6 6 जा 36 अर्थात 36। 6 का वर्ग आ गया हमारे पास 36 आ जाता है। तो वर्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके आधार पर हम लोग बड़ी बड़ी राशियों का वर्ग भी निकाल सकते हैं या अन्य जो भी चीज़ें आएंगी। जैसे हमने एक से लेकर हम लोगों को 20 तक के वर्ग याद रखने पड़ सकते हैं और ज़रूरी भी है। जैसे 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का वर्ग 4 आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया और 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो ऐसे ही ये सब जो वर्ग है उसी राशि से गुणा करके आप ये वर्ग स्वयं निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1। इकाई का अंक क्या होगा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में। अर्थात हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक निकालना है, उसके वर्ग करके। जैसे पहला सवाल है 81 का वर्ग। अब 81 का वर्ग हम नहीं निकालेंगे हमें, क्योंकि इसके वर्ग में इकाई का वर्ग ही निकालना है। तो इसलिए हम 81 का जो इकाई का अंक है वो है 1, तो हमें केवल वो ही लेना है। वैसे तो 81 की 81 से अगर हम गुणा करें तो भी निकल सकता है वो, परंतु उससे क्या होगा, सवाल लंबा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो 1 एकम 1 और 1 अठे 8, 8 एकम 8 और 8 अठे 64। इस प्रकार ये हमने यहाँ पर अगर इसका वर्ग किया तो 1 का 1, 8 और 8 16 का 6 और 4 और 1 5 और 6 का 6। तो 81 का जो वर्ग आता है उसके इकाई के अंक में 1 आता है, ये देख लीजिए। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे सवाल बड़ा लंबा होगा और टाइम भी लेगा। तो 81 का जो इकाई का अंक है वो 1 है, तो 1 का ही वर्ग कराना है हमें केवल। बात समझ रहे हैं आप। तो 1 का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग हमने ऊपर पढ़ाया था, इसलिए हमने क्या करना है, 1 के वर्ग को 1 ही ले लेना है। इससे क्या होगा कि हमें जो हमारे पास इकाई का अंक है वो प्राप्त हो जाएगा, है नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वर्ग की राशि है वो हमारे पास उस वर्ग में हमारे पास क्या आता है। जैसे अगर हम 272 ले लिया तो ये 272 में 2 इकाई का अंक 2 है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 272 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। ये नहीं कि हमको 272 से 272 गुणा करनी है, इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें सिंपली उसी के इकाई के अंक को वर्ग कर देना है। जैसे कि अब हम अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास अगला सवाल आता है 26387। 26,387 का वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो ये तो बहुत बड़ी जब राशि है, अगर हम इसका वर्ग करने लगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें आए, तो हमको केवल 7 देखना है, यानी कि इकाई का अंक देखना है। 7 का वर्ग 7 सत्ते
49 में देख लीजिए इकाई का अंक कितना है, 9 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 26,327 में के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो कि जिससे कि हम आसानी से किसी भी राशि के वर्ग में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। और इससे हमारे पास उन राशियों के जो वर्ग आएंगे वो हमें नहीं निकालने हैं, हमें सिंपल उसका इकाई का अंक का वर्ग याद रखना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से 20 तक के वर्ग आप याद कर लेना, जो कि हमें आगे भी काम आएंगे और इनके वर्ग में भी। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, निम्न संख्याओं में पूर्ण वर्ग राशि संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। कौन कौन सी, मतलब हमें यह देखना है कि कौन कौन सी राशि पूर्ण वर्ग यानी कि किसी राशि का वर्ग है अथवा नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी राशि होती है वो किसी राशि का वर्ग किस प्रकार होती है। कारण वर्ग क्या है, किसी भी राशि को 2 बार गुणा करना। जैसे हम लोग देख लेते हैं 64 है, अब हम देखते हैं कि 64 पूर्ण वर्ग राशि है या नहीं है। अब 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, यानी कि 8 को 2 बार गुणा किया, 8 अट्ठे 64, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 64 पूर्ण वर्ग राशि है। जैसे 4 है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, यानी कि 2 दूनी 4, तो हम भी कह सकते हैं कि 4 पूर्ण वर्ग राशि है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं 5। अब देखिए 5 किसी राशि को 2 बार गुणा करके आता ही नहीं है। जैसे 4 आ गया, देखो 2 दूनी 4, या 9 का हो गया, जैसे 3 तिया 9। इसी प्रकार हम देखते हैं 5 के गुणनखंड नहीं बनते हैं। अगर बनते भी होंगे तो 5 कम 5 बनेंगे या 1 गुणा 5 बनेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं बनेंगे। तो 5 पूर्ण वर्ग राशि हम कह सकते हैं कि नहीं है। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें कि 4 गुणा 4 कैसे आया था, हमारे पास 16 आया था, तो 16 पूर्ण वर्ग राशि है, क्योंकि ये किसी राशि को उसी राशि से गुणा करके प्राप्त हो रही है। तो पूर्ण वर्ग राशियाँ आप समझ चुके होंगे कि कोई राशि, जैसे मान लिया मैं कोई भी राशि ले लूँ, उसकी उसी से गुणा करके। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1057 पूर्ण वर्ग राशि है या नहीं, इसकी गणना हम करना चाहेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो 1057 है उसके हम अभाज्य गुणनखंड कोशिश करते हैं करने के, देख लीजिए। अभी इससे पहले लेकिन ये देखते हैं हम कि जो इकाई का अंक आता है वो क्या क्या आता है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9। देखिए जब किसी राशि में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो वो पूर्ण राशि होगी। और जब 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तब वो पूर्ण राशि नहीं हो सकती। ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है, ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी और आवश्यक बिंदु है ये। इकाई का अंक निम्न होने पर यानी कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 होने पर हो सकती है, और 2, 3, 7, 8 होने पर वो नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिए, इस 1057 जो राशि है इसमें इकाई का अंक कितना, 7 है। 7 का मतलब है यहाँ पर कि यह पूर्ण राशि नहीं है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात हमारे पास आती है वो ये आती है कि कोई भी जो राशि है उसमें कितने अंक हैं, उसमें कितने अंक है, अर्थात ये नहीं है कि उसमें 3 अंक है तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या 5 अंक है, 7 अंक है। ये भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो भी कोई राशि होती है उसमें जो हमारे पास अंकों की संख्या है वो सम संख्या में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, सम संख्या में। जैसे हम लोग ये अब दूसरा क्वेश्चन है, इनका और नोट कर लेते हैं। देखो इसके बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि किसका इकाई का अंक क्या है, उस हिसाब से वो पूर्ण वर्ग राशि है या नहीं है ना। ये देखिए हमारे पास ये सब बिंदु आप देख लेंगे, इकाई का अंक नोट करके आप पता चल जाएगा। और सारी राशियाँ जो भी अंक दे रहे हैं वो इकाई सम होना चाहिए, तब होगा एक तो, और जो मैंने आपको अभी समझाया था इससे पहले वो होना चाहिए, जैसे कि 0,
या 4 या 9, इस प्रकार से वो होगा तो ये राशियाँ पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊँ। जैसे देखते थे हम 6400, अब क्योंकि देखो 4 अंक है ये 6400 में, तो 4 अंक है तो 2 जीरो आ गए हैं। 2 जीरो का मतलब यहाँ पर ये 2 जीरो किसका होता है, 10 का, यानी कि 10 250। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण राशि हो सकती है, क्योंकि 64 है। 64 इस 8 का वर्ग 64 होता ही है पहले से ही। लेकिन अगर हम देखो इसमें 1 जीरो और लगा दें तो ये पूर्ण राशि नहीं होगी। कारण सीधे सीधे, क्योंकि उसमें 5 अंक आ गए, ऐसे 4 जीरो लगा दे तो हो जाएगी। तो ये खेल है पूरा सम और विषम का, कि कोई राशि अगर सम संख्या में है तो वो हो सकती है, बशर्ते आपको पहले वो 0 1 4 5 6 9 याद रखना चाहिए पहले से, और 2 3 7 और 8 होगा तो पूर्ण राशि नहीं होगी इकाई के अंक में। इस प्रकार हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसके आगे वाली राशि पूर्ण राशि है या नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 64,000 पूर्ण राशि नहीं है। और आगे भी हम लोग ये अपने ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, इसका भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। देख लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो था तो नहीं है, यहाँ 3 जीरो थे तो नहीं है, ये सिंपल देख के आ जाएगा। जैसे कि हमने ये हम समझ लिया, तो पहला और दूसरा प्रश्न इस आधार पर आप समझ लिया है और कर भी सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तीसरा प्रश्न आ रहा है, निम्न संख्याओं में विषम संख्या कौन सी होगी, मतलब किस संख्या का वर्ग विषम होगा। अब विषम के लिए भी हमें इकाई देखना पड़ेगा कि जिस संख्या में इकाई का अंक विषम है उसका जो है वर्ग विषम ही आएगा, और जिस संख्या में इकाई का अंक सम है उसका सम आएगा। तो आप चारों प्रश्न में देख सकते हैं किसके इकाई के अंक में सम है और किसके इकाई के अंक में विषम है। जैसे पहला और जो हमारे पास तीसरा है उसमें सम विषम है तो विषम ही आएगा उसका वर्ग, और दूसरे और चौथे में विषम नहीं आएगा क्योंकि दूसरे में 6 है और 4 है। ये ध्यान देने वाली बात थी, जो कि यहाँ बहुत ही आवश्यक हो जाता है इन चीज़ों को समझना। वर्ग और वर्गमूल में जो 6.1 प्रश्नावली है वो केवल इसी पर टिकी है कि आपको संख्याएं पहचान करके इसको समझना होता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ले जाता हूँ अगले वाले प्रश्न पर। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि हमने वर्ग याद रख रखे हैं तो इसलिए हमें ये सिंपल तरीके से आगे के प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखो योग संक्रिया, तो क्योंकि ये विषम संख्या है देखो, तो 1 3 5 7 9 इस प्रकार आप प्रश्न कर सकते हैं।